मंदिर हो या फिर घर, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग उन्हें फूल और फूलहार अर्पित करते हैं, लेकिन भगवान को अर्पित किए हर फूल को बाद में कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, या यूं कहें कि विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान को चढ़ाए गए फूल बेकार ना हो, इसके लिए एक अनोखा स्टार्टअप शुरू किया गया है, जिससे साबुन तैयार की जा रही है। यह एक बेहतर जरिया है जिससे फूलों का रीयूज किया जा सकता है। बता दें कि इस अनोखे स्टार्टअप का स्पॉन्सर मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर को बनाया गया है। बताया गया है कि यह स्टार्टअप आने वाले समय में छात्राओं के लिए काफी कारगर साबित होगा। इसी के चलते जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां पर सेमिनार के माध्यम से छात्रों को फ्लोरल वेस्ट की जानकारी दी गई और उन्हें यह बताया गया कि वेस्ट फ्लावर का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं वेस्ट फ्लावर को रिसाइकल करने के बाद उनसे जो साबुन और धूप बत्ती बनाई जा रही है उसकी सेलिंग भी शुरू कर दी गई है, जिससे नागपुर और दिल्ली में बेहतर रिस्पांस भी मिला था। विश्वविद्यालय के सरजुल सिंह संधू का कहना है कि स्टार्टअप की दिशा में शासन की कोशिश लगातार जारी है। हमारा स्टार्टअप था, हमने फ्लोरल वेस्ट के ऊपर काम किया है। जैसे कि हम जबलपुर में रह रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। यहाँ नर्मदा जी बहुत पूजी जाती हैं। तो अब डेली क्या होता है कि डेली की पूजा पाठ में, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो हमारे घाट हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूलों का उपयोग किया जाता है और वो अगले दिन वो फूल वेस्ट हो जाते हैं, उनको विसर्जित कर देते हैं हम। फिर वो क्या करते हैं, वो हमारा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हमने उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमने एक उपाय निकाला कि हम क्यों ना हम उन फूलों का इस्तेमाल करके हम उनका साबुन बनाएं। जैसे कि फूलों का इस्तेमाल करके ऑलरेडी अगरबत्तियाँ धूप बत्तियाँ बन रही थी, तो वो क्या करते थे, वो सूखे हुए फूल लेकर के उनकी धूप बत्तियाँ बनाते थे। तो हमने जो फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं हमने उनको इकट्ठा करना शुरू किया हमारे मंदिरों से, हमारे घाटों से। घाटों में हमने क्या किया है कि हमने एक बड़े बड़े बिन्स रख दिए हैं। वहाँ पे जो लोग जाते हैं उन लोग इतना रहता है कि हाँ वो लोग जैसे फूल हैं तो उनको वो लोग उस बिन्स में इकट्ठा करते हैं। तो हम लोग हर 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते में जाकर के उन बिन्स को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें जो फूल होते हैं हम उनको इकट्ठा करते हैं। मंदिरों से हम डेली आते जाते हैं, हम उन फूलों को इकट्ठा करते हैं और उन फूलों को हम बाद में अपने लैब्स में उनको हम स्टरलाइज करते हैं, उनको माइक्रोब्स फ्री करते हैं, ताकि आगे चल के कहीं हमारे स्किन में जाकर के कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो हम उनको पूरे तरीके से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सब चीज़ें उनको स्टरलाइज करके उस प्रोसेसिंग से उनको पूरा माइक्रोब्स फ्री बना देते हैं। उसके बाद हम उन फूलों का इस्तेमाल करके हम उनका साबुन का निर्माण करते हैं। जी, आपको सीएम के द्वारा भी दिया गया? जी हाँ जी, मुझे सीएम हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री मोहन यादव जी, उनसे मुझे 1 लाख का अवार्ड मिला था। हमारे जो प्रोफेसर एस संधू जी हैं उनके सर के गाइडेंस में और हमारे वीसी सर के अध्यक्षता में मुझे ये अवार्ड प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? मेरा नाम सुरभि सिंह, मैं यहाँ MSc बायोटेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। अच्छा, और एक बालिका छात्रा? जी हाँ जी, हम एक और मेरी ही साथ की हैं, उनका नाम है आकृति द्विवेदी। उन्होंने कॉर्डिसेप को लेकर के, कॉर्डिसेप एक तरीके का हिमालय में पाया जाने वाला एक मशरूम है, एक प्रजाति है मशरूम की, जो कि सिर्फ हिमालय में पाई जाती है, वहाँ के एनवायरनमेंट की कंडीशन में, वहाँ के टेम्परेचर में। तो उस कॉर्डिसेप को हमने हमारी लैब में कल्टीवेट किया और उस कॉर्डिसेप के फिर हमने पाउडर्स बनाए, फिर उसको हमने एज अ इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी ड्रिंक हम उसका आज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जी। और हमारे यहाँ की एक और छात्रा है अक्षता दहाके, उन्होंने उसी मेरे जैसे फ्लोरल वेस्ट को यूज़ करके उन्होंने वहाँ की धूप बत्तियाँ बनाई हैं और वो धूप बत्तियों में उन्होंने कुछ मेटाबोलाइट्स डाले हैं जो कि हमारे एरोमा थेरेपी में काम आते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 7 क्या विचार रहे आप? सर, मैं बहुत खुश हूँ कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप जो है भोपाल से, इन्होंने LNCT के इंक्यूबेटर के साथ मिलके और हमारे हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट ने मिलके ये एक नई स्कीम चालू करी है, जिसमें ये हर विश्वविद्यालय में, जो गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय में, वहां पे ये लोग जाके बच्चों को बूट कैंप लगा के मोटिवेट करेंगे कि किस प्रकार से आपको स्टार्टअप बनाने हैं। अभी तक तो बच्चों को हम बोल रहे हैं कि स्टार्टअप बना लो, और हमें खुद ही नहीं पता स्टार्टअप कैसे बनाने हैं। हम तो मास्टर आदमी टीचर हैं, लेकिन हमें बोला गया कि नहीं, एजुकेशन पॉलिसी में स्टार्टअप और ये सब इंक्यूबेशन सिस्टम शुरू करना है। लेकिन हमें बताने के लिए ये लोग यहाँ से आए हैं, अपना समय इन्होंने मूलभूत दिया हमें। 145 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 100 से अधिक बच्चे 2 दिन में आके यहाँ से लाभान्वित हुए हैं। अब बच्चों को मालूम चल गया है कि किस प्रकार से स्टार्टअप बनाने हैं, कैसे रजिस्टर्ड करवाने हैं। और आपको शायद पता होगा कि स्टार्टअप बनाने के लिए फंड भी गवर्नमेंट देती है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं, तो इनको फंड भी प्राप्त हो सकेंगे।
कोई आपने प्रोटोटाइप बनाना, उसके प्रोटोटाइप के लिए भी पैसे मिलेंगे आपको, आइडिएशन कंपटीशन करना उसके लिए भी पैसे मिलेंगे। तो गवर्नमेंट तो लदालद होकर आपको फायदा देने के लिए बैठी हुई है। अब बच्चों से अनुरोध है कि वो आए और फायदा लें। आपको जॉब लेना नहीं है, जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब देने वाला बनना है। एक बच्चे के अंदर अंदर 4-4 बच्चे अगर जॉब लेने वाले आएंगे तो देखिए हमारे देश की बेरोजगारी कहां जाएगी, खत्म। कितना अच्छा सिस्टम नई शिक्षा नीति में आ चुका है। बस हम लोग सारे दिल से मिलकर इसको करें तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले 5-10 सालों में खूब हमारे स्टार्टअप्स होंगे। और शार्क टैंक जैसी प्रोग्राम हमारे आपने देखे होंगे। शार्क टैंक में आपके आइडिया को सपोर्ट करते हैं। एक सरदार जी ने एक साइकिल बनाई, साइकिल के अंदर एक छोटी सी मशीन लगाई, उसके लिए टाटा उनको बोल रहा है कि मेरे साथ ज्वाइन कर ले, महिंद्रा बोल रहा है मेरे साथ ज्वाइन कर ले। 350 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल गई उसको शार्क टैंक से। मैं तो दंग रह गया कि स्टार्टअप 300 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, 1000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। हम तो बड़े बड़े दुकानदार जो हैं वो फेल हो जाते हैं वहां पहुंचने में। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय नीति है उसमें मैं बहुत तारीफ करता हूं मोदी जी और हमारे शिवराज जी की, जिन्होंने इतना अच्छा ये हमें मौका दिया है और हमारा स्टार्टअप बहुत अच्छा बनेगा। आपको मैं बताऊं कि अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर हमें प्राप्त हुआ है। ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2.5 करोड़ हमारे विश्वविद्यालय देगा, 2.5 करोड़ हमें अटल देगा। तो पहले फेज में हम लोग 1.5 करोड़ लेंगे, फिर आगे लेंगे। तो ऐसे करके ये हमें आरडीवीवी को प्राप्त हुआ है। मेरे कुलपति जी हमारे पीछे लगे रहते हैं, संधू जी ये करिए वो करिए, और ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया। पूरे भारतवर्ष में 4 लोगों को मिला है। बड़ी बड़ी IITs हैं उसमें और रानी दुर्गावती। तो मुझे खुश है, संतोष भी है कि वो जो जली हुई है वो पूरी जलेगी और पूरा प्रकाश हमारे पूरे मध्य प्रदेश में इस चीज से फैलेगा। धन्यवाद। हमारा चैनल भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है आपको। बहुत धन्यवाद, आप आए, इतना शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में पहुंचे, आपने इन सबको कवर किया। थैंक यू वेरी मच। आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर सरदूल सिंह संधू, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। इस वक्त मैं जौनपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।